हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी क्लास 7 का यह 5वां अध्याय है बीटीबीसी बुक का, और नाम है इसका समानता के लिए महिला संघर्ष। समानता के लिए महिला संघर्ष। तो चलिए देखते हैं क्या है। इसमें लिखा गया है कि कौन क्या काम करता है। निम्नलिखित काम करने वाले के चित्र यहाँ पर बनाइए। देखिए, खेती का काम, पढ़ाने लिखाने का काम, अस्पताल में मरीजों की देखरेख का काम, दुकान चलाना, वैज्ञानिक, ईंट भट्ठे का काम। ये यहाँ पर चित्र बना सकते हैं कि कौन क्या काम करता है, महिलाएं पुरुष में आपको यहाँ पर बताना है। अपनी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखकर गिने एवं अलग अलग लोगों की संख्या दी गई है उसको दर्शाइएगा। आगे चलेंगे। यहाँ पर खेती के काम जो पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं। खेती पढ़ाने लिखाने के काम जो है महिला पुरुष दोनों करते हैं, ज़्यादातर पुरुष। और अस्पताल में मरीजों की देखभाल महिलाएं, वैज्ञानिक जो है पुरुष। दुकान चलाना कौन, तो दुकान जो है पुरुष और महिलाएं। ईंट के भट्ठे पर काम कौन करती हैं, तो महिलाएं। तो टोटल जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं ज़्यादातर जो है पुरुषों की संख्या आपको देखने को मिलती है। आगे चलेंगे। यहाँ पर जो लिखा गया कि अन्न जो है अन्न योग नहीं है। क्या महिलाएं अन्न योग नहीं हैं? रीता मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी जो है कक्षा में इसी तरह का अभ्यास कराया और जो है परिणाम इस प्रकार से आया। देखिए, खेती का काम करने वाले में क्या हैं, तो पुरुष, महिलाएं 0। शिक्षक में पुरुष और महिलाएं दोनों हैं 18, 12 महिला जो है कम है, पुरुष ज़्यादा। नर्स में देखेंगे तो महिलाएं हैं, पुरुष 0। वैज्ञानिक में तो पुरुष ज़्यादा महिलाएं कम। दुकानदार में पुरुष ज़्यादा महिलाएं 0। ईंट पर भट्ठे काम करने पुरुष ज़्यादा और महिलाएं कम 5। चलिए आगे है कि बच्चों ने चित्रों को अपनी समझ के आधार पर बनाया है, जिसमें शिक्षक के रूप में पुरुषों को, किसान के रूप में भी पुरुषों को और नर्स के रूप में महिलाओं को एवं वैज्ञानिक के रूप में पुरुषों को दर्शाया। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है कि कुछ विशेष कार्य पुरुष ही कर सकते हैं और कुछ खास जो है तरह के कार्य महिलाएं ही कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग यह मानते हैं कि महिलाएं ही अच्छी तरह से नर्स का काम कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इस कार्य को महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसी प्रकार यह धारणा बन गया कि लड़कियों और महिलाएं तकनीकी कार्य जो है करने में सक्षम नहीं होती हैं। ये किरण बेदी हैं, भारतीय पुलिस सेवा में प्रथम जो है ये महिला किरण बेदी, मतलब आईपीएस बनने वाली प्रथम महिला कौन, तो किरण बेदी। देखिए, लोग इसी प्रकार की धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसीलिए बहुत सी लड़कियों और जो है लड़कियों को उनकी योग्यता के अनुरूप अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने का मौका नहीं मिलता। योग्यता होते हुए भी अधिकांश महिलाएं जो है लड़कियां जो हैं स्कूल शिक्षा के बाद विवाह के लिए प्रेरित किया जाता है। स्कूल शिक्षा हो गया तो विवाह जो है अब इनका कर दिया जाए। देखेंगे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि महिलाओं तथा पुरुषों के काम करने की योग्यताएं अलग अलग हैं। यह फ़र्क केवल लड़का या लड़की होने से नहीं आता। यह जो है इन बातों से तय होता है कि हम उनके काम के बारे में कैसे सोचते हैं, उन्हें कैसे मौके मिलते हैं तथा कौन किस काम के लिए कितना योग्य है। महिलाओं को आपको पता है कि आरक्षण के हिसाब से अब क्या है, उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। टीचर के आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, 50% महिलाओं का आरक्षण मतलब आरक्षित सीट है। और भी देखेंगे पुलिस में 33% आरक्षित सीट है और अन्य जगहों पर भी जो है महिलाओं को सीट प्रदान की जा रही है, आरक्षण के दिया जा रहा है कि ताकि जो है पुरुष के समान महिलाएं भी आ सकें। यहाँ पर जो है धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं। ये सारे जो हैं अभी तक जो है पुरानी सोच के हिसाब से कुछ अभी भी आपको देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से अभी चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या आपके ख्याल से वे काम जिन्हें आमतौर पर पुरुष करते हैं क्या महिलाएं नहीं कर सकती? एकदम कर सकती हैं। और जो काम आमतौर पर महिलाएं करते हैं क्या पुरुष नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं। ऐसा बंटवारा क्यों? इसका जो है जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? तो बहुत सारे जो हैं आपको देखने को प्रभाव पड़ते हैं। जो काम तुरंत होना चाहिए वो काम जो है क्या समय लग जाता है। जो काम जो है लगभग जो है
समय के हिसाब से भी और जो काम जो है आप अपने हिसाब से करते हैं उसमें भी कुछ फ़र्क पड़ता है। तो चलिए देखते हैं परिवर्तन के लिए जुनून क्या क्या परिवर्तन होते हैं और कैसे परिवर्तन होते हैं। गुड़िया, पहला है गुड़िया। पढ़ाई का जुनून क्या होता है? इसे साकार किया मोहम्मद अशीन इदरीसी की 6 संतानों में सबसे छोटी बेटी गुड़िया ने। उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं। एक दिन वह माता पिता को घर में बंद कर 13 किलोमीटर पैदल भागकर उत्प्रेरक केंद्र नोखा रोहतास चली गई। कहाँ? नोखा रोहतास। उसने वहाँ अपना नामांकन करा लिया। यह केंद्र लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय है। उसके इस कदम की सूचना उसके माँ बाप को 2 दिनों बाद मिली। सूचना मिलने पर उसके पिता, जो पेशे से ड्राइवर हैं, उत्प्रेरक केंद्र पहुँचे। उन्होंने गुड़िया को वहाँ से वापस घर ले आना चाहा, किंतु गुड़िया वहाँ से नहीं आना चाहती थी। उसके पिता को अपने समाज की बंदिशों की चिंता थी, किंतु गुड़िया को जिद के आगे उनकी एक न चली। इस तरह गुड़िया के इस कदम से आसपास के गांव में शिक्षा के प्रति लोगों ने एक जो है नए उत्साह का संचार शुरू हुआ। एक बच्चे की चाहत ने गांव की सोच को बदल दी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक दिया गया है कि भारत में 83% ग्रामीण महिलाएं खेतों में काम करती। कितना? 83%। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कटाई करना। और जो है फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? पुरुष। हमारे जहन में क्या आता है? पुरुष ही आते हैं। पुरुष के बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि धारणा है, क्योंकि सामाजिक जो है यहाँ पर जो है प्रभाव ज़्यादा पड़ा हुआ है। दूसरा देखेंगे, दूसरा नाम है पूजा का। पूर्णिया जिले के एक गांव की एक छोटी सी बच्ची पूजा है। अपने गांव की हम उम्र लड़कियों को विद्यालय जाते देख उसे भी पढ़ने की इच्छा हुई। घर का सारा काम निपटाकर पूजा चोरी छिपे 1 वर्ष तक लगातार मध्य विद्यालय जाती रही। पूजा ने पुलिस में कार्यरत अपने पिता को समझाने की कोशिश की। किसमें है? पुलिस में। अंततः पिताजी मान गए और उनका जो है उसका नाम विद्यालय में लिखवा दिया। अब देखिए साहुबनाथ 45 साल की एक महिला है। वह पूरे आत्मविश्वास से केरल राज्य परिवहन की एक यात्री बस चलाती है। साहुबनाथ को गाड़ी चलाने का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन वह यात्रियों से लदी हुई इतनी भारी भरकम बस चला पाएगी। फिर यह सब हुआ कैसे? तो जितना मुश्किल है बस चलाना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलें हैं अधिकारियों को यह यकीन दिलाना कि वह यह काम भी कर सकती हूँ। कई जो है यात्री तो टिकट खरीदने के बाद भी चालक की सीट पर साहुबनाथ को बैठ देखकर उतर जाते थे। साहुबनाथ ने बताया, एक बार मेरी बस में सिर्फ एक यात्री ने सफ़र किया। सारे यात्री मुझे देखते ही उतर गए थे। उस दिन मैं बस चलाते चलाते रोई भी थी। रात का सफ़र था। दूसरे दिन घर आई तो फूट फूट कर रोने लगी, बिल्कुल बच्चों की तरह। मेरे पति भी रोने लगे थे। दोनों खूब रोए थे। मैंने कहा, मैं नहीं करूँगी अब यह काम। पति ने कहा, ठीक है, अगर इतनी तकलीफ है तो छोड़ दो, पर मेरी तो इच्छा है, तुम वही करो जो आम तौर पर लोग नहीं किया करते। यहाँ पर किसका साथ मिल रहा है? तो पति का साथ मिल रहा है। ये देख सकते हैं, मैसूर के निगम्मा भारत की प्रथम महिला बस ड्राइवर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम महिला बस ड्राइवर आधिकारिक रूप से ये के निगम्मा हैं। यह भारत की प्रथम महिला बस ड्राइवर हैं। आगे है कि मैं वापस ड्यूटी पर गई। धीरे धीरे यात्रियों ने मेरी ड्राइवरिंग की प्रशंसा की। फिर जो है 4 से 8, 8 से 16 यात्री हुए। अब पूरे आत्मविश्वास के साथ बस चलाती। तो यहाँ पर हमने देखा कि गुड़िया और पूजा क्या चाहती थी और इसे पूरा करने के लिए क्या किया।
और हमने यहाँ पर देखा गुड़िया और पूजा चाहती थी हम पढ़ें, तो उन्होंने पढ़ना जो है किसी प्रकार से चोरी छुपे ही सही, लेकिन शुरू किया तो वो पूरा हुआ। अपने आसपास की कुछ महिलाओं से बात करके अपने जो है उनके अनुभव लिखो और उनके जो है स्कूली पढ़ाई कहाँ तक हुई और किन समस्याओं में हुआ, ये सब बातें करना पड़ा। ये सब जो है बातें उनसे बातचीत। अगर आप महिलाओं को देखते हैं तो स्कूली पढ़ाई कहते हैं कि मेरी उम्र 14 साल 15 साल में शादी हो गई, स्कूल गाँव में नहीं था, लोग नहीं जाने देते थे। ये सब जो हैं समाज के जो कुरीतियाँ, ये सब थी, क्या थी? कुरीतियाँ थी। आप इसको एक समाज में आप रह रहे हैं तो उस समाज को तो आप कैसे विकसित कर सकते हैं ये ना सोचिएगा। आप ये सोचने लगते हैं कि समाज में लड़कियां पढ़ेगी तो गांव में रहकर पढ़ेगी, बाहर जाकर नहीं पढ़ेगी। ये कैसी सोच है? ये तो समाज को क्या करता है? छोटा करता है। ये समाज को छोटा करता है। आप आगे बढ़ने की स्थिति में आइए, समाज को छोटी करने की स्थिति में, समाज को चुन आप ऐसा नहीं करिए कि छोटा हो जाए। तो चलिए आगे हम चलते हैं। साहुबाना जो है साहुबनाथ को बस चलाने चालक बनने के लिए कठिनाइयाँ क्यों आई? शिक्षक के साक्षर मतलब महिला मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि ये भी बस चला सकती हैं। ये जो है महिलाओं की जो है आप समाज में देखते हैं कि कोई ऐसा काम जो घर को छोड़कर कोई ऐसा काम करे तो लगेगा अरे तो ये भी ऐसा काम करेगी, कैसे कर लेगी, कैसे होगा, गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे जो है बातें विचार जो है समाज में और मस्तिष्क में आने लगते हैं। चलिए अब है महिलाओं के आंदोलन क्या है। देखिए ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की स्थिति में बहुत जो है कुछ सुधार दिखता है, जैसे कि स्कूली शिक्षा, साक्षरता, वोट देने का अधिकार, कानूनी हक, स्वास्थ्य सेवाएं। यह सुधार काफ़ी हद तक महिलाओं द्वारा आंदोलन छेड़ने की बदौलत हो पाया है। महिलाओं ने व्यक्तिगत स्तर पर जन समूह बनाकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। विभिन्न तरह के आंदोलनों की झलक यहाँ देखते हैं। पहला है दहेज के खिलाफ। ये देख सकते हैं दहेज के खिलाफ। लंबे समय से दहेज के कारण बहुओं को मारा पीटा और जलाया जा रहा है। महिलाओं ने दहेज के खिलाफ 1980 के दशक में जोरदार आंदोलन छेड़ा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, खासकर उन औरतों ने जिन्होंने अपनी बहन बेटी दहेज के कारण खोई थी। महिलाएं समूह ने दहेज पर जगह जगह नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया। प्रताड़ित महिलाओं ने उनके परिवारों को कानूनी सलाह और मानसिक बल दिया। महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर कचहरी का दरवाजा खटखटाया एवं अपनी मांगों को रखा। आंदोलनों की वजह से वह समाज का बड़ा मुद्दा बन गया और समाचार पत्रों में भी खासी बहस हुई। परिणाम स्वरूप दहेज कानून बना ताकि ऐसे लोगों को दंड दिया जा सके जो दहेज संबंधी अपराध में संलिप्त है। ये देख सकते हैं कि अब वह बेड़ी तोड़कर जा रही है, इस जेल को तोड़कर रहेंगी। लिखा गया है कि तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं और देखो बहनें आती हैं, आएगी जुल्म मिटाएगी वो तो नया जमाना लाएगी। आगे चलेंगे। यहाँ पर हिंसा, घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन। क्या आपने अपने परिवार या आस पड़ोस में महिलाओं के साथ मारपीट, गाली गलौज और उन्हें छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित होते देखा है? या फिर सड़क जो है चलते लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होते देखा है? घरेलू हिंसा महिलाओं की एक आम और गंभीर समस्या है। इसको लेकर महिला समूह लंबे समय के संघर्ष कर रहे हैं। तब जाकर 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून बना। हमने देखा कि दहेज के लिए 1980 में बनता है, तो 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून बनता है। यह महिलाओं का घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया कानून है। अब देखिए शराब विरोधी आंदोलन। तो चित्र में देख सकते हैं कि शराब के लिए जो है महिलाएं क्या सड़क पर उतर आई, शराब की दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया। ये सब जो है शराब के कारण आप जो है आंदोलन पढ़े होंगे कि आंदोलन भी हुए, गांधी जी के समय में भी आंदोलन हुए। जो है आप ये भी जानते हैं कि दरभंगा महाराज के जो समय में भी जो है यह आंदोलन होता है। इसके बारे में हम पहले भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चिपको आंदोलन, पेड़ को बचाने के लिए महिलाएं चिपक गई पेड़ों से कि अब हम पेड़ कटने नहीं देंगे, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ये सब महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन। देखिए लिंग जांच विरोधी आंदोलन। हम जो है बच्चे
पैदा होने से ही पहले जो है पता लग जाता है कि ये पुरुष है या महिला है। तो इसके लिए भी बेटी बचाओ यहाँ पर आंदोलन चला कि आप बेटी को बचाइए। मतलब बच्चे कोख में ही मार दिए जाते थे, तो इसके लिए भी आंदोलन हुए। इस पोस्टर में क्या जो है सारी बातें हमने बता दी। इस पोस्टर द्वारा क्या कहने की कोशिश की जा रही है, तो बच्चे को सेव करने के लिए, बचाने के लिए करता है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।